पुराने समय के नियम में लोग परमेश्वर से मिलने के लिए बलिदान करते थे। उन जानवरों को अपने पूरे हृदय से तैयार करने के बाद जब वो परमेश्वर को अर्पण करते थे, परमेश्वर उन्हें ग्रहण करता था। बाइबल में लिखा है परमेश्वर उसकी सुगंध लेता था। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि क्या परमेश्वर सचमुच उन जानवरों की, उन पशुओं की सुगंध को लेता था? नहीं, बल्कि परमेश्वर उनके हृदयों, जो उन बलिदानों को अर्पण करते थे, उनकी सुगंध को लेता था। क्योंकि मलाकी में यह बात बहुत साफ तौर पर लिखा है कि परमेश्वर उन लोगों के हृदयों को ग्रहण नहीं करता था जो आधे हृदय से बलिदान देते थे, जो संपूर्ण हृदय से बलिदान नहीं देते थे। अर्थात लिखा है, जब तुम अंधे पशु को बलि करने के लिए समीप ले आते हो तो क्या यह बुरा नहीं? जब तुम लंगड़े व रोगी पशु को ले आते हो तो क्या वह बुरा नहीं? अपने हाकिमों के पास ऐसी भेंट ले जाओ, क्या वह तुमसे प्रसन्न होगा? वह तुम पर अनुग्रह करेगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। वो बलिदान जो बिना प्रेम और विश्वास से अर्पण किया जाता है, परमेश्वर हमसे कहता है कि वो उनसे प्रसन्न नहीं होता और वह उसे बुराई भी कहता है। जब कोई व्यक्ति को आप किसी प्रकार का गिफ्ट देते हैं, उपहार देते हैं, आप अपनी ईमानदारी उसमें डालते हैं। आप सोचते हैं कि उसे क्या पसंद है। इस ईमानदारी से आप उस उपहार को खरीदते हैं और परोसते हैं, चाहे वो सस्ता हो या महंगा हो, परंतु वह उपहार उस दूसरे व्यक्ति के हृदय को छूना चाहिए। और परमेश्वर यह भी कहता है अगली आयत में, भला होता कि तुम में से कोई मंदिर के किवाड़ों को बंद करता कि तुम मेरी बेदी पर व्यर्थ आग जलाने ना आने पाते। व्यर्थ आग जलाने ना पाते। परमेश्वर इसे बहुत नापसंद करता है, इसलिए वो चाहता है कि किवाड़ बंद किए जाएं। वो कहता है कि मैं तुमसे कदापि प्रसन्न नहीं हूं और ना तुम्हारे हाथ से भेंट ग्रहण करूंगा। क्या परमेश्वर हमसे भेंट देने को इसलिए कहता है कि उसे कोई आवश्यकता है? हम क्षमा पाने के लिए, मेल मिलाप रखने के लिए, परमेश्वर की आराधना और उसे आशीष पाने के लिए भेंट देते हैं। परंतु अगर हम संकोच के साथ दें, आधे हृदय से दें, तो परमेश्वर उन्हें पसंद नहीं करता है। हमारी आराधना, प्रार्थना, भेंटें वो आधे हृदय से नहीं होनी चाहिए। जब हम परमेश्वर के प्रति प्रेम और उसके वचन की लालसा के साथ, इस आशा के साथ कि परमेश्वर हमें उत्तर देता है, जब हम संपूर्ण हृदय से भेंटें देते हैं और विश्वास योग्यता से कार्य करते हैं, वहाँ हमारे प्रेम और विश्वास की सुगंध को ग्रहण करता है और हमें आशीषें और उत्तर देता है। आज के दिन तक महामारी के चलते हम प्रार्थनाओं के लिए, आराधनाओं के लिए एकत्र नहीं हो पा रहे हैं, परंतु हम जहाँ भी हैं, हम परमेश्वर पिता के लिए अपने आप को बलिदान कर सकते हैं। इसलिए हमें अपने हृदय और आत्मा को शुद्ध करना है, संपूर्ण हृदय से उसकी आराधना और स्तुति करनी है। तो परमेश्वर सुंदरता से, हमारी सुगंध से प्रसन्न होगा और उसे लेगा। लेकिन थकावट के साथ, बिना ईमानदारी के, संकोच के साथ अगर हम आराधनाएं करें तो परमेश्वर इसे ग्रहण नहीं करेगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए मुझे आशा है कि आप प्रसन्न करने वाली बलिदान को अपनी आराधना बना लेंगे और परमेश्वर को संपूर्ण रूप से अर्पण करेंगे, बिना रख छोड़े हुए। प्रिय भाई और बहनों, आज के पाठ में हम देखते हैं कि यीशु ने अपनी सार्वजनिक सेवकाई में हम देखते हैं कि किस तरह से लोग परमेश्वर के बलिदान, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हुए बलिदान करने के लिए मंदिर में आते तो थे, परंतु उनका हृदय, उनका मन परमेश्वर में नहीं था। मैं उस दृश्य की बात कर रही हूँ जहाँ पर यीशु ने उन लोगों को डांटा जो जानवरों को बेच रहे थे, लेन देन कर रहे थे। मंदिर परमेश्वर को बलिदान करने का स्थान होता है, परंतु क्यों वे लोग वहाँ पर पैसों का लेन देन करते थे?
वो तो वहाँ पर सेवा कर रहे थे, उन लोगों की मदद कर रहे थे जो वहाँ पर बलिदान करने आते हैं। बहुत से ऐसे लोग होंगे वहाँ पर जो दूर दराज क्षेत्रों से आते होंगे, और इतने दूर स्थानों से बलिदान करने के लिए पशुओं को लाना आसान काम नहीं था। अगर वो अपने साथ कोई पशु लाते भी, परंतु अगर उनमें कोई दोष निकलता तो उनका कोई इस्तेमाल या उपयोग नहीं हो पाता। हमारे पास भी ऐसे चर्च के सदस्य हैं जो दूसरे शहरों से आते हैं। आजकल के दिनों में आपके पास कारें हैं या आप सार्वजनिक वाहन का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप में से कुछों को तो 2 घंटे चर्च आने के लिए लग जाते हैं, परंतु भवन की लालसा में होकर आप इस भवन की ओर आते हैं। परंतु मान लीजिए कि आप भवन में पशु के साथ आ रहे हैं। पुराने नियम में ऐसा ही होता था, वो बलिदान के लिए पशु को लाते थे। वे जैसे कि बकरी हो गई, मेमना हो गया, वो अपने साथ उस पशु को लाते थे। मान लीजिए लाने में 2 घंटे लग जाते हैं और आपको उन्हें लाना है, और उस समय तो कारें भी नहीं होती थी, और मान लीजिए आपको चल करके भवन में आना है। उनके लिए ये आसान नहीं था कि वो पशुओं को अपने साथ ले आते, इसीलिए वो मंदिर के अंदर ही उन पशुओं को खरीदते थे जिनको बलिदान किया जाना था। परंतु समस्या यह थी कि यह लेन देन भवन के अंदर मंदिर के अंदर होता था। मंदिर के अंदर होता था। मैं उस पृष्ठभूमि के बारे में आपको बता रही हूँ जहाँ पर वो पशुओं का लेन देन करते थे। और साथ ही उन्हें नियम का भी पालन करना पड़ता था, इसलिए उनके लिए बेहतर यह था कि वो यरूशलेम आएं और वहीं पर पशुओं को खरीदें। और साथ ही मंदिर का कर देने के लिए भी उन्हें पैसों को बदलना पड़ता था, उस पैसे में जो पैसा मंदिर में इस्तेमाल होता था। इसलिए उन्हें अपने पैसों का एक्सचेंज करना पड़ता था और फिर मंदिर का कर देना पड़ता था। इसलिए यह सारे लेन देन यरूशलेम में होते थे। जिन लोगों को पशु लेना होता था और पैसों का आदान प्रदान करना होता था। इसलिए वो बाजार जहाँ पर उन पशुओं का लेन देन होता था, मेरा मतलब है वो बाहर बाजार में हो सकती थी, मगर इस तरह का लेन देन यीशु के समय में मंदिर के अंदर हुआ करता था। और लाभ कमाने के लिए लोग मंदिर के अंदर लेन देन करते थे, और जो पैसों का लेन देन करते थे, पशुओं को बेचते थे, वो अत्यधिक लाभ कमाते थे। और तथ्य तो यह था कि वह लोगों की सुविधा के लिए यह काम नहीं करते थे, बल्कि अपने लालच को पूरा करने के लिए। हालांकि मंदिर का जो बाहरी क्षेत्र है, लेन देन तो वहाँ हुआ करता था, वो मंदिर के अंदर या पवित्र से पवित्र स्थान में नहीं होता था, जो महापवित्र स्थान है। मंदिर के बाहर बरामदा हुआ करता था और उसके बाहरी क्षेत्र, और यह जो क्षेत्र था यह भी मंदिर का ही हिस्सा था। और आराधना का यह स्थान उन लालची लोगों के लिए व्यापार का स्थान बन गया था। इसी प्रतिक्रिया में यीशु ने उन्हें डांटा और उनकी चीजें बाहर निकाल दी। पैसों का लेन देन करने वालों के मेज उसने उलट दी और उसने उनसे कहा कि तुम मेरे पिता के घर को डाकू की खोह बना देते हो। और साथ ही साथ उसने मरकुस 11:17 में यह भी कहा और उपदेश करके उनसे कहा
क्या यह नहीं लिखा है कि मेरा घर सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा? परंतु तुमने इसे डाकुओं की खोह बना दिया है। यीशु अत्यधिक नम्र व्यक्ति था। वो कभी ना तो लड़ा, ना उसकी आवाज सड़कों पर सुनाई दी। वो इतना दयावान था कि उसने कुचले हुए सरकंडे को कभी नहीं तोड़ा, ना धुआं देती हुई बत्ती को बुझाया। जब उसे क्रूस पर भी चढ़ाया गया था, तो क्रूस पर चढ़ाने वालों के लिए तक उसने प्रार्थना की। तो भी जब उसने परमेश्वर के मंदिर को भ्रष्ट होते हुए देखा, तो वह खड़े खड़े देखता नहीं रहा। जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं, वे परमेश्वर का अनादर नहीं देख सकते। जब वह 10, मेरा मतलब है मूसा भविष्यद्वक्ता, जब 10 आज्ञाओं के साथ सीने पर्वत से नीचे उतरा, तो वो भी अत्यधिक क्रोधित हुआ जब उसने लोगों को देखा कि वो मूर्ति बना करके उसके चारों ओर नाच और गा रहे हैं। वो अत्यधिक अचंभित हुआ और क्रोधित हुआ और परमेश्वर से प्राप्त 10 आज्ञाओं की वो पत्तियां जो परमेश्वर ने स्वयं बनाई थी, उसने तोड़ दी। वह इसलिए क्योंकि मूसा अपने हृदय की गहराई से परमेश्वर से प्रेम करता था। इस्राएलियों ने परमेश्वर की महान और अद्भुत सामर्थ्य को देखा और अनुभव किया था, परंतु जब भविष्यद्वक्ता उनकी दृष्टि से बाहर था, तो उन्होंने मूर्ति बनाई, परमेश्वर को अनदेखा किया और अनादर किया। तो फिर कैसे मूसा क्रोधित नहीं होता? हालांकि ऐसा नहीं है कि शारीरिक रूप से मूसा और यीशु ने अपना क्रोध दिखाया हो, बल्कि यह स्वाभाविक था, यह धर्मी क्रोध था। सच्ची नम्रता और भलाई क्या होती है? मान लीजिए कोई आपको श्रापित करता है, मारता है, तो अच्छा है कि आप शांत रहें, आप उसे गले लगाएं, ये नम्रता है। मगर मान लीजिए अगर कोई आपके माता पिता को श्रापित करें, उन्हें मारें, तो फिर क्या आप चुप रहेंगे? ये नम्रता नहीं है, ये भलाई नहीं है। इससे भी बढ़कर अगर कोई सृष्टिकर्ता परमेश्वर के विरुद्ध असभ्यता का व्यवहार करे, तो हम ऐसे ही भलाई और नम्रता को नहीं दिखा सकते हैं। अगर कोई भी इस तरह का असभ्यता का व्यवहार अगर हम किसी को भी करते देखें, हम ऐसे ही उन्हें नहीं छोड़ सकते हैं। उस दृश्य से जहां पर यीशु क्रोधित हुआ, उसको ध्यान में रखते हुए हम देख सकते हैं कि भवन के प्रति हमारा किस तरह का व्यवहार होना चाहिए। अभी इस वक्त हम भवन में एकत्र नहीं हो रहे हैं, लेकिन मैंने आपको पहले बताया कि मंदिर, जैसे कि बाइबल कहती है कि क्या आप नहीं जानते कि आप परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर तुम में वास करता है? हमें दूसरे लोगों के प्रति दया दिखानी है, हमें दूसरे लोगों के लिए प्रार्थना करनी है। और यद्यपि आप धर्मी बातें कहते हैं, धर्मी बातें बोलते हैं, उसके बावजूद भी दूसरा व्यक्ति अगर ना सुने, तो आपको उनसे बात करने की आवश्यकता नहीं है। आपको मोतियों को सुअर के आगे नहीं डालना चाहिए। अगर कोई लड़ाई इस तरह के मामले में होती है, तो आपको पीछे हट जाना चाहिए। आप अपने विवेक से अपनी जांच कर सकते हैं कि आपके अंदर जो क्रोध आया वो धर्मी क्रोध था या नहीं। यदि सचमुच धर्मी रूप से आप क्रोधित होते हैं, तो फिर क्रोधित होने के बाद आपको अपने फलों को भी जांचना चाहिए धर्मी रूप से। सामने वाला व्यक्ति अगर बुराई करता है, आपके पास इस प्रकार की बुद्धि होनी चाहिए
लेकिन अगर स्थिति इस प्रकार की हो, मेरा मतलब है, जब सचमुच आपके पास धार्मिक क्रोध होता है, आप अपने लाभ को नहीं खोजते हैं। आपको इस तरह का दावा नहीं करना चाहिए कि आपका क्रोध धार्मिक क्रोध था। जब आप इस तरह का दृश्य देखते हैं, आपको सावधानी से अपने आप को जांचना है। यीशु ने जो भी किया, यह परमेश्वर के प्रति प्रेम के कारण था। यह धार्मिक क्रोध था। यह परमेश्वर के राज्य को सुरक्षित रखना था, और इससे उसने हमें शिक्षा दी। इससे भी बढ़कर हम ये शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं कि हमें अपने भवन के साथ किस तरह का व्यवहार करना है, कैसे अपने भवन को रखना है। इस वक्त हम अपने भवन में एकत्र नहीं हो रहे हैं, लेकिन जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हम स्वयं में मंदिर है। बाइबल कहती है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर उसे नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। इस प्रकार हमारी बातें, कार्य, मन और हृदय पवित्र होना चाहिए, सत्य में कार्य करना चाहिए, ताकि ये पवित्र आत्मा हम में आनंदित हो। जब हम में से हर कोई अपने हृदय को पवित्र मंदिर बनाता है, तो ग्रैंड सेंचुरी का निर्माण कार्य तीव्रता से पूरा होगा। अपने मंदिर को पवित्र बनाने के लिए और भवन को निर्मित करने के लिए, जिसे परमेश्वर प्रसन्न होता है, हमें अपने होंठों को भी, अर्थात अपनी बातों को भी जांचना चाहिए। हम अपने होंठों से स्तुति करते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं, अपने मसीह जीवन में परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, और हमारी बातों से हम दूसरे विश्वासियों के साथ संगति करते हैं, अपनी गवाही देते हैं। हालांकि ये बातें चर्च के अंदर नहीं होती हैं। हम फोन के ऊपर या व्यक्तिगत सभाओं में सुसमाचार का प्रचार करते हैं, लेकिन अगर हमारे होंठ पवित्र ना हो तो परमेश्वर हमारी कलीसिया और हमारी संगति और सभाओं से प्रसन्न नहीं होगा। मान लीजिए हम अपनी आराधनाओं में, स्तुतियों में पवित्र शब्द बोलते हैं, लेकिन सभा के बाद हम असत्य की बातें कहते हैं, तो फिर परमेश्वर हमारी प्रार्थना और आराधना ग्रहण नहीं करेगा। आप सोचिए इस बारे में। बहुत वर्षों पहले की बात है, हमारे चर्च का एक सदस्य, वो किसी और चर्च में जाया करता था। वो दूसरी कलीसिया में जाया करती थी, और हमारी संगति के दौरान वो कहती थी कि जब वो दूसरी कलीसिया में जाया करती थी, वहाँ पर कुछ समस्या थी। वहाँ पर उसने शराब को पी लिया था। वहाँ पर कुछ लोगों ने, मैं नहीं जानती, पर कुछ लोगों के साथ मिलकर उसने शराब पी। लेकिन इस कलीसिया में आने के बाद उसने सत्य को जाना कि ये करना उचित नहीं था। मान लीजिए आप चर्च में जाते हैं, लोगों के साथ संगति करते हैं, और फिर उन लोगों के साथ आप शराब पीते हैं। मान लीजिए आप अपनी बातों में निंदा करते हैं, न्याय करते हैं, तो फिर परमेश्वर का अनुग्रह जो आप बांटते हैं वो परमेश्वर को अर्पण नहीं हो सकता। सिर्फ हमारी आराधना सभाओं की बात ही नहीं, बल्कि आपकी जो व्यक्तिगत बातचीत भी होती हैं, उसमें भी हम में से हर कोई मंदिर है। हमें जांचना चाहिए कि कहीं आप बुरी बातें तो नहीं करते, भलाई की बातें करते हैं या नहीं। अगर अपनी संगति में आप इस प्रकार से करें, तो इस तरह की संगति या इस तरह की कलीसिया पर दृष्टि कैसे कर सकता है परमेश्वर? पिता परमेश्वर आप में से हर एक के जीवन को स्वीकारते हैं, ग्रहण करते हैं। आपकी होठों की बातें आपके सह कलीसिया सदस्य को प्रभावित कर सकते हैं। हमें जांचना चाहिए कि किस तरह की बातें हम बोलते हैं। हमें अपने होठों की अच्छे से सुरक्षा करनी चाहिए, उनकी पहरेदारी करनी चाहिए। अगर हम परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले भवन को बनाना चाहते हैं,
बाइबल में लिखा है, पर जीव को मनुष्यों में से कोई वश में नहीं कर सकता। वह एक ऐसी बला है जो कभी रुकती नहीं, वरन प्राणनाशक विष से भरी हुई है। इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं और इसी से मनुष्यों को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं श्राप देते हैं। एक ही मुंह से धन्यवाद और श्राप दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या सोते से एक ही मुंह से मीठा और खारा दोनों जल निकलते हैं? हे मेरे भाइयों, क्या अंजीर के पेड़ से जैतून या दाख की लता से अंजीर लग सकते हैं? वैसे ही खारे सोते से मीठा पानी नहीं निकल सकता। परमेश्वर के वचन का जब हम प्रचार करते हैं और उसके बाद अगर ऐसी बातें बोले जो परमेश्वर को प्रसन्न ना हो, तो हमें उत्तर नहीं मिल सकता, ना आशीषें। इसीलिए हमें अपने होठों की पहरेदारी करनी चाहिए और तेजी से सुंदर भवन को निर्मित कर देना चाहिए, जिसके लिए हम प्रार्थनाएं करते हैं। आइए 2 साधारण तरीके मैं आपको बताऊं, जिसके द्वारा मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से हमारे होठ खारा और मीठा पानी उत्पन्न करते हैं। सबसे पहले हमें अपने आप से पूछना चाहिए कि क्या मेरी बातें परमेश्वर से उत्तर लाती हैं या उन्हें रोक देती हैं। आप प्रार्थना कर सकते हैं। सीनियर पास ने बहुत से शब्द हमें, बहुत से वचन हमें दिए हैं, जिनको लेकर के हम प्रार्थना कर सकते हैं। हमारे मसीह जीवन में उन वचनों को, उन शब्दों को हम ध्यान में रख सकते हैं। विश्वास के अंगीकार के द्वारा हम हर आजमाइश, हर कठिनाई से पार निकल सकते हैं। लेकिन अगर हम में से कोई भी नकारात्मक बातें बोलता है, कुड़कुड़ाता है, तो इससे दूसरे सहकर्मियों की प्रेरणा प्रभावित होती है। इससे भी बढ़कर इससे परमेश्वर के उत्तर और मदद आने में रुकावट होती है। यह मामला हम 12 जासूसों के मामले में देख सकते हैं। वो 12 जासूस जासूसी करने के लिए गए थे, लेकिन उनमें से जो 10 जासूस थे, हमें उनके समान नहीं बनना है। उन 10 जासूसों की वजह से संपूर्ण इजरायली जाति कुड़कुड़ाने लग गई, परमेश्वर के विरुद्ध हो गई। हमें इस प्रकार से नहीं बनना है। और साथ ही जब यीशु अपने क्रूस पर चढ़ने के विषय में बातें कर रहा था, तो पतरस ने अपनी शारीरिकता का वहां पर प्रमाण दिखाया और उसने कहा कि प्रभु तेरे साथ ऐसा कभी ना हो। परंतु यीशु ने पतरस से कहा कि हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातें नहीं पर मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। जमीन पर तो ये लग रहा था कि पतरस यीशु के बारे में चिंतित है, परंतु यह शारीरिक विचार था, इसीलिए वचन से तुरंत ही यीशु ने उसे दूर किया। शारीरिक विचार शैतान से भ्रमित होता है, शैतान से प्रभावित होता है। हालांकि लग रहा था कि पतरस अपने विचारों से यीशु को तसल्ली दे रहा है, परंतु ऐसा लग रहा था कि वो चिंतित है यीशु के बारे में। परंतु यीशु ने सत्य के वचन से पतरस को सिखाया। नकारात्मक बातें जो अविश्वास से बोली जाती है, बल्कि शारीरिक रूप से बोली जाती हैं, जो वास्तविकता से भरी होती हैं, वो विश्वास और सत्य से बहुत दूर होती हैं। यीशु अपने आप में विश्वास था, इसीलिए वो बिल्कुल भी शारीरिक बातों से प्रभावित नहीं होता था, बिल्कुल भी नहीं। पतरस की बातें परमेश्वर के कार्यों को रोक सकती थी। हमें जांचना चाहिए कि कहीं हमारी बातें भी वैसे ही तो नहीं हुई हैं या वैसे ही तो नहीं रही हैं। आप ऐसा कह सकते हैं कि मैं तो उसके बारे में चिंतित था, इसलिए मैंने ऐसा कह दिया। लेकिन अगर इस वजह से दूसरा व्यक्ति शारीरिक काम करने लग जाए, अगर आप कुछ ऐसी बातें कहें या अगर आप नकारात्मक बात कहें, वो दूसरों को प्रभावित कर सकती हैं। और साथ ही हम जो कुछ भी सुनते हैं, हमें उसे दूसरों में नहीं फैलाना चाहिए।
그런데 저 사람 말 누구의 말을 전달하고 있는 그 입술이 바로 내가 같은 생각이라는 걸 왜 돌려 말하십니까? दूसरों का संदेश जब हम पहुंचाते हैं, 아니 바로 여러분들의 मेरा 생각이 मतलब है 내 생각과 जब 같은 हम 걸 दूसरों की बातें 전달하는 तीसरे 사람이 व्यक्ति को बताते हैं, इसका मतलब यह है कि हमारे विचार उन बातों के साथ सहमत होते हैं, इसीलिए हम उसे तीसरे को बताते हैं। 사람이 그래요. 누가 그래요? 라고 और 내가 साथ ही हमें बहाना नहीं बनाना चाहिए। और जब हम बहाना बनाते हैं तो हम क्या कहते हैं 말로 कि ऐसा उसने कहा है। 모습을 발견하지 못하면 언제까지 आपको बहाना नहीं बनाना चाहिए। 그만큼 일꾼이요. 내가 주의 종이면 यदि आप अपने आप को ना खोज सकें, 땅을 치며 철저히 मेरा मतलब है 되는데 그런 말을 내고서도 अपने विश्वास की कमी के लिए हमें पश्चाताप करना चाहिए। हमें 그렇지 않습니다. फूट फूट कर पश्चाताप करना चाहिए। 전달하는 입술이 된 것이지요. 그것이 바로 आप दूसरों की बातें तीसरों को बताते हैं क्योंकि आपके विचार उसमें सहमत होते हैं, 부정이라는 것. और वो बातें अविश्वास की बातें होती है और परमेश्वर के कार्यों को रोक देती हैं। 이런 모습이 있었으면 इससे परमेश्वर का उत्तर नहीं आता, बल्कि उत्तर रुक जाता है। 기도하십니까? 그런 अगर ये कहानी आपके ऊपर लागू होती है तो आपको फूट फूट कर पश्चाताप करना चाहिए। 수가 있죠. आपको उस दीवार को तोड़ देना है 들을 많이 쌓았어요. जो आपकी उन बातों के द्वारा उत्पन्न हुई है। 사람이요, 내가 입술로 말한 것도 잘도 잊어버려요. 그러면요, 그거 어떻게 담을 헐죠? और 그거 기억 ऐसा होता है कि जो लोग कहते हैं वो उन्हें भूल जाते हैं। मेरा मतलब है वो अपनी बातों को भूल जाते हैं, तो कैसे आप उस दीवार को तोड़ पाएंगे? इसीलिए हमें पवित्र आत्मा की मदद की आवश्यकता होती है। 믿음 잃게 했던 거, 상대를 힘들게 ये लोगों का स्वभाव है, वो भूल जाते हैं जो कुछ कहते हैं। 깨우쳐 주세요 하고 깨닫고 इसलिए आपको पवित्र आत्मा से विनती करनी है कि वो आपको जागृत करें। अगर आप ईमानदारी से प्रार्थना करें तो आपकी कही हुई बातें आपको याद आएंगी और आपको उनके लिए पश्चाताप करना चाहिए। 천사 आपको ये नहीं कहना चाहिए 기록한 거를 지워야 कि 되는 बस मैंने तो ऐसे ही कह दिया, परमेश्वर का इससे कोई लेना देना नहीं। परंतु स्वर्गदूत आपकी हर बात लिखता है 그래야 완전히 지워진다고. और आपके पश्चाताप करने के बाद ही वो बातें मिट जाती हैं, मिटाई जा सकती हैं। 내 입술로 얼마나 담이 쌓여져 있었던가. 더더욱 하나님 लेकिन अगर आपने पाप की दीवार को अपनी बातों के द्वारा बना दिया है, 우는 말들이 일꾼에게 주의 종에게 यदि आपने ऐसी बातें बोली है जिससे परमेश्वर का उत्तर आना रुक जाता है, तो जल्दी ही आपको पश्चाताप करना चाहिए और आपको परमेश्वर के सामने प्रसन्नदायक बनना चाहिए। केवल तभी आप उत्तर और आशीषें प्राप्त कर सकते हैं। 대화할 때 मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप जांचें अपने हृदय से कि क्या परमेश्वर को आप सामने रखते हैं। जब आप अपने संगी सदस्य से या चर्च के सदस्य से बातें करते हैं, उसमें विश्वास होता है या नहीं। 있다면 यदि आप अपने विचार या वर्तमान स्थिति को देख करके दोष लगाएं, 내 믿음과 न्याय करें, तो परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता है, 이 또한 죄의 담이 되지요. 또 어떤 이들은 자신의 생각에 맞지 않는 क्योंकि इससे भी पाप की दीवार खड़ी होती हैं। 것으로 그치지 않고 लोगों को जब कुछ ऐसी बात मिलती है जो उनके विचारों से सहमत नहीं होती, तो वो अपनी कठिन भावनाओं को अपने अंदर नहीं रख पाते, बल्कि दूसरे लोगों के साथ बांटते हैं और दूसरे लोगों को भी अपने साथ सहमत करते हैं 갸우뚱하게 만들고 और ऐसा महसूस करते हैं कि दूसरा भी ऐसा ही महसूस कर रहा है। वो दूसरों को भ्रमित करते हैं 모이죠. 이게 바로 당짓는 और फिर वो एक हो जाते हैं। 당짓는 것은 참 육체의 일이거든요. 이러한 모습은 इस तरह से हम एक गढ़ बना देते हैं। 이러한 모습이 바로 하나님의 ये शरीर का काम है। 일이 될수 있음을 알아야 합니다. ये परमेश्वर के कामों में बाधा उत्पन्न करना है। 하나님의 जब मेल भंग हो जाता है तो नतीजन ना आशीष आती है ना उत्तर आते हैं। 된 것입니다. उनके होंठ परमेश्वर के उत्तर आने के प्रति अवरोध उत्पन्न करते हैं। अगर आपको लगता है कि यह आपकी कहानी है, तो मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप इस दीवार को तोड़ें, केवल सत्य और भलाई की बातें कहें और इस प्रकार से परमेश्वर को प्रसन्न करें। 말을 삼가고 ऐसी स्थिति में जो आपकी समझ से परी होती हैं, 그렇다고 वहाँ पर आपको बात करना बंद कर देना चाहिए, पवित्र आत्मा की मदद मांगनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए। 하는 것이 아닙니다. लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपको पास्टर से प्रश्न पूछना बंद कर देना चाहिए। जिन बातों में आपको कोई भ्रम है, आप उन प्रश्नों को पूछ सकते हैं। 하고 있다면 이는 लेकिन 로 질문한 것이 아닙니다. लेकिन अगर कुछ ऐसा उत्तर है जो आपके विश्वास या आपके विचारों से सहमत नहीं होते हैं, 더 큰 मेरा मतलब है आपको विश्वास के साथ पूछना है, भले ही कोई बात आपके विचारों से सहमत ना भी हो, 불평 क्योंकि तभी आप बड़ा विश्वास और भलाई प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार आपको नकारात्मक बातों को बोलना छोड़ देना है, सकारात्मक विश्वास का अंगीकार करना है और सत्य की बातें करनी है। अगला, 살리는 입술인가
हम इस बात को जांचना है कि हमारी बातें क्या जीवन देती है या मृत्यु। बाइबल कहती हैं कि जीव को मनुष्यों में से कोई वश में नहीं कर सकता। यह एक ऐसी बला है जो कभी नहीं रुकती। यह प्राण नाशक विष से भरी हुई है। अगर हमारी बातें दूसरों को मारने के लिए विष का काम करती हैं तो यह कितना महान, मेरा मतलब कितना बड़ा पाप है, गंभीर पाप है। किस तरह की बातें विषनाशक होती, मेरा मतलब विष से भरी होती हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो दूसरों की बातों को आधार बनाकर किसी तीसरे व्यक्ति का न्याय करते हैं, निंदा करते हैं। वो तेजी से न्याय निंदा करते हैं उसके मन और विचारों को जाने बगैर ही। वो उसके बारे में निंदा करते हैं, बकबाद करते हैं। वो एहसास ही नहीं करते कि वो क्या कर रहे हैं। लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि कोई और व्यक्ति भी उनकी आलोचना करता है तो वो अपने आप को वश में नहीं कर पाते हैं, अपने आप को नियंत्रित नहीं कर पाते हैं और फिर वो दूसरों की न्याय और निंदा करने लग जाते हैं, क्योंकि वो सह नहीं पाते कि कोई तीसरा उनकी निंदा कर रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे आर्टिकल्स लिखते हैं जो दूसरों के विरुद्ध होते हैं। इस प्रकार से हमारी बातें विष का काम कर सकती है, दूसरों के प्राण ले सकती हैं। इस तरह की चीजें हमारे मध्य में कभी नहीं होनी चाहिए। बाइबल हमसे कहती हैं कि हम दूसरों के बारे में न्याय निंदा ना करें, बकवाद ना करें, दूसरों के अपराधों में भागी ना हो। लेकिन इस तरह के वचनों को अगर हम अनदेखा करें और जैसा चाहें वैसी बात करें तो फिर कैसे, अगर चाहते हैं कि परमेश्वर आपको उत्तर दे तो कैसे वो देगा। यद्यपि आप भेंटे देते हैं, विश्वास योग्यता से काम करते हैं, मगर क्यों आप असफल होते हैं उत्तर पाने के लिए। अगर आप इस बात को ध्यान में रखें, यदि आपकी बातें मीठा और खारा दोनों पानी, मेरा मतलब है अगर आपकी बातें दोनों ही मीठी और खारी होती हैं, दूसरे शब्दों में कड़वी भी होती हैं और मीठी भी होती हैं, तो परमेश्वर सिद्धता से आपको उत्तर नहीं दे सकता। हमारी बातों में केवल मिठास होना चाहिए, तभी परमेश्वर हमारी बातों को सुंदरता से ग्रहण करेगा। हमारी भेंटों में और मेहनत में भी यही लागू होता है। यदि आप अपने अंदर बुराई रखें, बैर रखें परमेश्वर का काम करते हुए, तो फिर संपूर्ण रूप से हम आशीषें प्राप्त नहीं कर सकते। इसीलिए आप अपनी प्रार्थनाओं के उत्तर प्राप्त नहीं कर पाते। इसलिए आपको निश्चित कर लेना है, आपको जांचना है कि हमारे होंठ विष से भरे हुए हैं। विष लोगों को मारता है, विष लोगों को बीमार कर देता है। यदि आपके होंठ दूसरों को चोटिल करें, यदि आपके होंठ विष देने का काम करें, तो आपको इस बात को ध्यान में रखना है और अपने आप को किसी भी प्रकार की बुरी बात को कहने से रोकना है। हमें दूसरों की बुराई नहीं करनी है, केवल और केवल भलाई की ही बातें करनी है, मीठी बातें करनी है। बाइबल कहती हैं, इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं। इसी से मनुष्यों को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं श्राप देते हैं। क्या आपको लगता है कि आपने कभी किसी को श्राप नहीं दिया? जब आप दूसरों को या अपने बच्चों को डांटते हैं, मान लीजिए माता पिता बच्चों को कहते हैं कि अगर तुम दोनों लड़ोगे तो तुम नर्क चले जाओगे। मान लीजिए माता पिता अपने बच्चों को इस तरह से कहते हैं, यदि तुम लड़ोगे तो नर्क चले जाओगे। माता पिता ऐसा कह सकते हैं या ऐसा अपने आप में सोच सकते हैं कि वो तो उन्हें शिक्षा दे रहे हैं, परंतु उन्हें नर्क शब्द कहने की क्या आवश्यकता है। और ये बात तो सच भी नहीं है कि बच्चे लड़ने के द्वारा नर्क में चले जाएंगे। ये बहुत बड़ी गलती है। इस तरह के लोग परमेश्वर के वचन का इस्तेमाल करके अपने बच्चों को आज्ञा पालन या आज्ञाकारी बनाने की कोशिश करते हैं। हालांकि उनका मतलब उन्हें श्राप देना नहीं था, मगर इस तरह के शब्दों का बुरा प्रभाव पड़ सकता है उनके विश्वास में, उनके बच्चों के विश्वास में, उन पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है उन बच्चों पर। और साथ ही साथ आपका पति जिसने सुसमाचार को ग्रहण नहीं किया है, वो नकारात्मक बातें बोल सकते हैं कि बस आप अपना विश्वास अपने पास रखिए और अकेले स्वर्ग चले जाइए।
इसलिए दुखी होकर आप उत्तर देते हैं कि ठीक है, आप जैसा चाहे वैसा जिए, मुझे परवाह नहीं अगर आप नर्क चले जाएं। हालांकि आपका ऐसा कोई इरादा नहीं था कि आप उसे श्राप देते, लेकिन यह शब्द श्राप वाला शब्द है। इसीलिए आपके परिवार में सुसमाचार प्रचार के लिए जो आप प्रार्थनाएं करते हैं, परमेश्वर उसके उत्तर नहीं दे पाता। हो सकता है क्षण भर की जो भावना आपके अंदर उत्पन्न हुई, आपने उसके चलते ये बात कह दी। और कुछ ऐसे लोग हैं जो इस तरह की बातों को गुनगुनाते हैं। ये बातें उनके शारीरिक विचारों से, उनकी बुराई से उत्पन्न होती हैं। और साथ ही जब हम दूसरों की आलोचना करते हैं तो हम निंदा कर सकते हैं, ये कहते हुए कि उसके पास तो बिल्कुल विश्वास नहीं है, इसीलिए वो मुश्किल में है। वो इस तरह से न्याय करते हैं। बाइबल के अनुसार आप न्यायी बन गए हैं, जो कि केवल सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, और ये महान पाप है। मेरा मतलब है गंभीर पाप है। इस प्रकार से हमारे होठों से असत्य की बातें नहीं निकलनी चाहिए, जिसे परमेश्वर नापसंद करता है। केवल भलाई, प्रेम की, जीवन देने वाली बातें हमें बोलनी चाहिए। भलाई में हमें बोलना चाहिए, और दूसरों के बारे में ना तो हमें बातें सुननी चाहिए ना बोलनी चाहिए, परंतु दूसरों की सराहना करना, दूसरों की प्रशंसा करने के लिए हमें आगे रहना चाहिए। और हमें अपने कानों को भी सुरक्षित रखना है। हमें क्या सुनना है, हमें सोचना चाहिए कि जो बातें आप सुनते या हम सुनते हैं वो कितनी सही है। आप समाचारों के बारे में सुनिए, सोचिए। समाचार, कहानियाँ वो सच्ची होनी चाहिए, लेकिन आज संसार में बहुत सा झूठ है। अगर आप दूसरों से बातें सुनते हैं तो बुद्धिमानी यह है कि आप उन्हें पहचानें, उनकी जांच करें। आपको निश्चित कर लेना है कि आप केवल सत्य की बातों को सुनने के लिए उत्सुक रहें, दूसरों की गवाहियां सुनने के लिए उत्सुक रहें। अगर कोई प्रश्न है आपके पास तो आप पास्टर से पूछ सकते हैं, लेकिन अगर ऐसे ही आप दूसरों की बातें मान लें तो उनमें से बहुत सारी गलत जानकारियां हो सकती है जिन्हें आप मान सकते हैं। और समस्या तब खड़ी होती है जब आप इन बातों को किसी तीसरे को पहुंचाते हैं। और अगर कोई समाचार आप पहले से किसी तीसरे को दे चुके हैं तो फिर उसमें किसी प्रकार का बदलाव करना मुश्किल हो जाता है, उन्हें सही करना मुश्किल हो जाता है। आपका पिता परमेश्वर के साथ विश्वास योग्यता या विश्वासी संबंध होना चाहिए, भरोसेमंद संबंध होना चाहिए। आपको अपने आप को जांचना है। आपको जांचना है कि किस तरह की बातें आप सुनना चाहते हैं, किस तरह की बातें बोलना चाहते हैं। यदि आप दूसरे जो बुराई करते हैं उनकी बातें नहीं सुनना चाहते हैं तो आप उन्हें चुप रहने को बोल दीजिए कि वे चुप रहें। हो सकता है क्षण भर के लिए वो आपसे दुखी हो जाएं। वो ऐसा सोच सकते हैं कि वो तो मुझे बुरा मानता है, लेकिन अगली बार वो उस तरह की बातें कभी आपसे नहीं कहेंगे। जब आप इस तरह के प्रयास करते हैं तो आप अपने आप को एक सत्य का जन बना सकते हैं। हमें याद रखना है कि हमारी बातें या तो परमेश्वर से उत्तर ला सकती हैं या रोक भी सकती हैं। जब आप मेहनत से प्रार्थना करते हैं, स्तुति करते हैं, तो आप परमेश्वर से उत्तरों को प्राप्त कर सकते हैं अपनी बातों के द्वारा। इसलिए अपनी बातों को आपको अच्छे से जांचना है। और साथ ही हमारी प्रार्थनाएं परमेश्वर के सिंहासन तक पहुंचनी चाहिए। परंतु यदि आपकी बातों में निंदा और दूसरों के प्रति बैर पाया जाता है तो परमेश्वर उन्हें नहीं सुन सकता। चाहे आप उसके राज्य के लिए प्रार्थना करें भी तो भी परमेश्वर तेजी से आपको उत्तर नहीं दे सकता। इसलिए मैं विनती करती हूँ कि उन बातों को आप ढूंढें, जांचें, जिससे परमेश्वर को महिमा हो।
और एक दूसरे को आप उत्साहित करें, धन्यवादी हों और इस तरह से दूसरों को जीवन दें। 얼마나 좋습니까? 영은 살리는 것이거든요. 그러니까 ये 여러분들이 कितना अच्छा 감사하는 होगा यदि हम 세상 사람들이 जीवन देने वाली बातें करें। 따뜻한 감사의 표현, संसारिक लोगों के साथ रहते हुए 그것을 소중히 여기고 यदि हम अपना धन्यवाद जाहिर करें, 모르고 지나가는 यदि हम दूसरों को उत्साहित करने वाला हृदय प्रकट करें, अगर हम इस तरह की बातें कहें 그리스도의 향기가 कि मुझे माफ़ कीजिए कृपया, 뵐수 있습니다. 많은 곳에서 तो इस तरह की बातों के द्वारा हम मसीह की सुगंध को फैला सकते हैं। 여러분들에게 좋은 이미지를 갖게 되는 것, 그리고 필요할 때 전도하고 권능을 전하면 상대의 마음 문이 쉽게 आप 열리는 것이거든요. उन लोगों पर अच्छा प्रभाव जमा सकते हैं और आसानी से आप उनके हृदय के द्वारों को खोल सकते हैं। 그런 입술이 되어집시다. 이렇게 우리의 입술을 지켜 선과 사랑으로 채울 때 그 마음도 जब हम अपने होठों की पहरेदारी करते हैं, भलाई और प्रेम से अपनी बातों को भर देते हैं, तो हमारी बातें सुंदर हो, मीठी हो सकती हैं और फिर परमेश्वर सुंदरता से और आनंद के साथ हमारी आराधना, स्तुति और प्रार्थना को ग्रहण करता है और तीव्रता से उत्तर देता है। मुझे आशा है कि नए वर्ष में हम सभी लोग अपने होठों को पवित्र और भले बनाएं ताकि पिता परमेश्वर हमारी बातों पर ध्यान दें। 우리가 들어갈 ऐसा करने के द्वारा हम सुंदरता से भवन के निर्माण को पूरा कर सकें जिसमें हम चाहेंगे। इसके लिए मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप विश्वास की प्रार्थनाओं को अर्पण करें। 중요한 기도 제목 세 번째 말씀을 드렸는데요. 네 번째 기도 제목에 대해서는 특별히 말씀을 전하지 चौथा प्रार्थना विषय, 2020년과 2020년 मैं चौथा प्रार्थना विषय के ऊपर संदेश का प्रचार नहीं करूंगी। 여러분들 설명을 드렸기에 그 मैंने 말씀을 पहले से ही आपको 기도 제목 삼으시면 पिछले साल के प्रार्थना विषय में 실 것이고 또 죄로 간영한 이 मैं उसका प्रचार कर चुकी हूँ। 창조의 권능의 완성이 ये संसार जहाँ पाप और बुराई भरी हुई है, 여러분들이 느끼는 आपको पता होना चाहिए 마음으로 기도하실 수 कि क्यों ये ज़रूरी है कि हमारे पास पुनः सृष्टि की सामर्थ्य हो। 있라고 생각 आप में से कुछ लोगों को आश्चर्य हो सकता है कि मैं सीनियर पास्टर के बारे में किस बात के लिए प्रार्थना करूं। 일어나도록 이 재창조의 권능이 पुनः सृष्टि की सामर्थ्य का पूरा होना, 되어지기 위해서 기도해야 पुनः सृष्टि की सामर्थ्य 한다면 당의점의 권능이 संसार के और भी अधिक जगहों पर फैल जाएंगी 이또 방송이라든가 और साथ ही आप प्रार्थना कर सकते हैं 이러한 부분도 놓고 기도하셔야겠죠. कि 여러분들이 당의자님의 사역을 재창조의 권능과 함께 기도하시면 되겠고 그러한 설명들은 आप सीनियर पास्टर की सेवकाई के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। 네 번째 기도 제목을 설명할 때 여러분들에게 मैंने उसके बारे में पिछले साल के संदेश में और उससे पिछले साल के प्रार्थना विषयों के दौरान उसका प्रचार मैं पहले से कर चुकी हूँ, मैं आपको समझा चुकी हूँ। 기도하셔야 하죠. 재창조의 권능의 완성은 바로 사람의 और आपको ये महसूस करना है 사람의 마음 कि पुनः सृष्टि की सामर्थ्य का पूरा होना वो क्यों ज़रूरी है। पुनः सृष्टि की सामर्थ्य एक हृदय की, मेरा मतलब एक व्यक्ति के हृदय को बदल देती है। 자꾸 변화되었다가 예전처럼 돌아가려고 하고 또 죄로 간영한 이 마지막 때에 लोगों के अंदर, 원수막이 मेरा मतलब है 우리의 믿음을 अपने पुराने मनुष्यत्व में लौट जाने की एक 권능으로 보여주시는 것뿐 아니라 이 권능이 उनके अंदर एक क्षमता होती है, वो अपने पुराने मनुष्यत्व में लौट सकते हैं। 더 크게 깊게 역사되면 इसलिए हमें प्रार्थना करनी है कि 마음을 잡아주시고 또 더 아름다운 천국으로 कि सीनियर पास्टर की सामर्थ्य मनुष्य के हृदय को बदल सकें 이러한 일들 और उन्हें बेहतर स्वर्गीय निवास स्थानों की ओर ले जा सकें। 온전히 100% 채우기 위해서 परंतु इस तरह की सामर्थ्य को पूरा होने के लिए 채우는 이런 연단의 시간이라는 것 न्याय का पूरा होना आवश्यक है 꿰어서 और हम इस समय से गुजर रहे हैं उस न्याय को पूरा करने के लिए। 영적인 깊은 기도가 यदि आप इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए प्रार्थना करें 어렵지 않고 또 여러분들의 변화와 तो आप आत्मिक रूप से और भी 기도가 될 것입니다. गहराई से भरी हुई प्रार्थना अर्पण कर सकते हैं। 네 번째 기도 제목을 위해 기도하실 때는 2022 में जब आप चौथे प्रार्थना विषय के लिए प्रार्थना करते हैं 동안도 तो न केवल पुनः सृष्टि की सामर्थ्य के लिए आपको प्रार्थना करनी है, बल्कि आपको ये भी प्रार्थना करनी है कि उनकी सामर्थ्य 나타나게 해 주옵소서. 또 그렇게 해 주신 아버지 하나님 감사합니다. चर्च के सदस्यों के ऊपर और भी बहुतायत के साथ प्रकट हों। 아버지의 권능이 우리 가운데 없다면 우리가 어찌 행복한 पिता परमेश्वर की सामर्थ्य के बगैर 수 있겠습니까? कैसे आनंद भरा मसीह जीवन हम जी सकते हैं। 얼마나 परंतु उस सामर्थ्य के द्वारा जिसे परमेश्वर सुनिश्चित करता है, उसके लिए हम बहुत धन्यवादी हैं। 그래서 눈물이 इस संदेश के बाद एक गवाही मैं आपके साथ बांटूंगी। 권능인데요. 이렇게 मैंने जब वो गवाही पढ़ी 놀라운 तो मैंने आंसू बहाए। 으로 ये चरवाहे की सामर्थ्य के द्वारा हुआ। 항상 पिता परमेश्वर
उन्हें सृष्टि की सामर्थ्य के द्वारा कार्य कर रहे हैं। 로 기도하시고 또 사랑으로 기도하는 여러분들이 मैं आपसे विनती करती हूँ कि ऐसे ही विश्वास के साथ आप प्रार्थना करें 지키시고 보호해 주실 और 것입니다. प्रार्थना करें कि 제목들의 내용들을 아시고 여러분들이 매일매일 기도하시면서 큰 응답과 축복을 받아 누리시기를 바랍니다. 결론을 말씀드립니다. 사랑하는 성도 여러분, मैं इस संदेश का सारांश आपको दूंगी। प्यारे भाई और बहनों, 하나님께서 받지 इस संदेश की शुरुआत में मैंने आपको 않는 대해 말씀드렸습니다. उन होम बलि के बारे में बताया था जिन्हें परमेश्वर नकारता है, जिन्हें पसंद नहीं करता। 번제가 परंतु दूसरी तरफ ऐसी भी होम बलियां हुआ करती थी जिसे परमेश्वर अत्यंत प्रसन्न होता था, 열왕기상 3장 3절 जैसे कि सुलेमान की 1000 솔로몬이 여호와를 होम बलि। 그 जैसे कि बाइबल में लिखा है, सुलेमान यहोवा से प्रेम रखता था और अपने पिता दाऊद की विधियों पर चलता तो रहा, परंतु वह ऊंचे स्थानों पर भी बलि चढ़ाया और धूप जलाया करता था। 때문에 지금 산당에 ये मंदिर के निर्माण कार्य से पहले था। इसीलिए 제사하러 기브온으로 가니 거기는 산당이 इसीलिए राजा गिबोन को बलि चढ़ाने गया, क्योंकि 번제를 드렸더니 मुख्य ऊंचा स्थान वही था। 밤에 तब वहां की वेदी पर सुलेमान ने 1000 होम बलि चढ़ाए। 여호와님이 이르시되 내가 गिबोन में यहोवा ने रात को स्वप्न के द्वारा सुलेमान को दर्शन देकर कहा, जो कुछ तू चाहे मैं तुझे दूं वह मांग। 그를 기뻐하시니 꿈에 나타나 परमेश्वर 내가 너희 उसके 1000 होम बलि से प्रसन्न हुआ और वह उसके स्वप्न में आकर 이러한 말씀을 듣는다면 उससे कहा कि परमेश्वर उसे देगा जो कुछ भी वह मांगता है। 그때 솔로몬은 무엇을 구하였습니까? 솔로몬은 और यहाँ पर सुलेमान ने बुद्धि मांगी जिसके द्वारा वो परमेश्वर के लोगों की अगुवाई अच्छे से कर सकें। 께서는 기뻐하셨지요. परमेश्वर उससे प्रसन्न हुआ और परमेश्वर ने कहा, 1절부터 14절에 इसलिए कि तूने यह वरदान मांगा है, ना तो दीर्घायु, ना धन, ना अपने शत्रुओं का नाश मांगा है, परंतु समझने के विवेक का वरदान मांगा है। इसलिए सुन, मैं तेरे वचन के अनुसार करता हूँ। तुझे बुद्धि और विवेक से भरा मन देता हूँ, यहाँ तक कि तेरे सामने ना तो तुझसे पहले कोई कभी हुआ, न बाद में कभी कोई होगा। 내게 지혜롭고 총명한 마음을 주노니 너의 फिर जो तूने नहीं मांगा अर्थात धन और महिमा, वो भी मैं तुझे यहाँ तक देता हूँ कि तेरे जीवन भर कोई राजा तेरे तुल्य न होगा। 구하지 아니한 फिर यदि तू अपने पिता दाऊद की नाई मेरे मार्गों पर चलता हुआ मेरी विधियों और आज्ञाओं को मानता रहेगा, तो मैं तेरी आयु को बढ़ाऊंगा। 같이 내 길로 행하며 내 법도와 명령을 지키면 내가 또 내 날을 길게 하리라 말씀하십니다. 하나님께서 기뻐 받으시는 क्योंकि परमेश्वर उससे प्रसन्न था 많은 축복 और उसने और भी अधिक आशीषें उससे दी जिसके लिए सुलेमान ने मांग नहीं की थी। 대성전 건축과 가나안 성전 कनानो ग्रैंड सेंचुरी के निर्माण कार्य पर भी यही लागू होता है और उस भवन के लिए स्थानांतरित होना जिसके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। 하나님께서 주시겠다 इस धरती का सोना चांदी सब कुछ परमेश्वर का है। अगर परमेश्वर हमें देने के लिए चाह रखता है तो हमारे लिए क्या असंभव है। अगर परमेश्वर हमसे प्रसन्न है तो फिर वो हमें क्यों ऐसा भवन नहीं देगा जहां पर हम एकत्र होकर आराधना और स्तुति कर सके। 성도들이 하나님을 첫째 महत्वपूर्ण बात है कि हम सबसे पहले परमेश्वर से प्रेम करें, उसके वचनों का पालन करें और परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले संतान बने। 기뻐하시는 성도들이 जब हमारा भवन ऐसा भवन बन जाए जहां पर परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले विश्वासी एकत्र होते हैं, 빠르게 तो सारी की सारी प्रार्थनाएं और आराधनाएं 이제는 우리가 तीव्रता से परमेश्वर के पास पहुंचेंगी। हालांकि इस वक्त हम एक स्थान में एकत्र नहीं हो सकते हैं, लेकिन हम में से हर कोई मंदिर है, जिसका मतलब है कि हम सबको तेजी से उसकी पवित्र संतान बनकर उभरना है। और मैं इस बात पर भी जोर देना चाहती हूँ कि हमारे होंठ परमेश्वर को प्रसन्न करें ताकि हम उस भवन को तीव्रता से पूरा कर सके जिसके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु के नाम से कि 2022 में हम निश्चित करें कि हमारे होंठ परमेश्वर के उत्तर लाएं, विश्वास का अंगीकार करें, प्रेम और भलाई करते हुए जीवन दे सकें। इस तरह से बिना देरी के हमारी तमाम इच्छाएं पूरी हो सकें। आइए इस संदेश को सोचते हुए प्रार्थना करेंगे। 바로 우리 성도 한 사람 한 사람이 성전이요 우리가 모인 이 모든 성전을 아버지께서 기뻐 음양하시사 예배와 찬양과 기도를 받으시려면 우리의 삶이 먼저 아버지 앞에 거룩한 산 자세가 되어야 하며 또한 그러기 위해 우리의 입술이 더 깨끗하고 아름다워야 함을 말씀드렸습니다. 성전에 모이지 않는 시간이라 할지라도 성도들이 함께 또한 예배하며 기도하는 소모임이든 아니면 개인적으로 함께 서로들 만나 대화하든 또한 함께 사랑을 나누는 교제의 시간이어도 그 모든 대화가
우리가 아버지가 기뻐하시는 입술이 되어야 하고 믿음으로 고백해야 함을 말씀드렸습니다. 2022년은 우리가 이렇게 아버지 하나님을 기쁘시게 하는 믿음의 입술이 되어지고 선과 사랑으로 고백하는 입술이 되어져서 교회의 기도 제목뿐 아니라 개인의 모든 기도 제목들도 신속히 응답받는 축복받는 한 해가 되게 하여 주옵소서. 또한 우리가 성전을 사모하고 사랑하여 아름다운 성전 이전도 신속히 이룰 수 있도록 축복하여 주옵소서. 감사드리며 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 영상을 통하여 당회장님의 환자를 위한 기도를 받으실 때에 बीमारों के लिए सीनियर पास्टर की प्रार्थना ग्रहण करेंगे। अगर आप बीमार हैं अपना हाथ अपने बीमार अंगों पर रखें, अगर बीमार नहीं अपना हाथ अपनी छाती पर रखें। अपने हृदय की इच्छाओं के लिए इस प्रार्थना को प्राप्त करें। 할렐루야 전능하신 사랑의 아버지 하나님 हालेलुया सर्वशक्तिमान हमारे प्रेमी पिता परमेश्वर, 들 위해 안수하여 주옵소서. कृपया अपना हाथ तमाम भाइयों और बहनों पर रखें और अपना कार्य उन तमाम लोगों पर प्रकट करें जो इस वक्त इस प्रार्थना को जीसीएन और इंटरनेट पर शाखा और संघी कलीसियाओं में और परमेश्वर की संतान संसार भर में ग्रहण कर रहे हैं। 부정적인 생각 हृदय से विश्वास करने के योग्य उन्हें विश्वास दीजिए। नकारात्मक विचार और शक दूर कीजिए। तमाम क्लेश और आजमाइशें दूर कीजिए। सिर से लेकर पैर तक सभी अंदरूनी अंग, कोशिकाएं, उत्तक और तंत्रिकाएं और जो भी बीमारक है उन्हें पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए और मूल ज्योति के द्वारा यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ। शत्रु, दुष्ट और शैतान, सभी बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताएं दूर हो, ज्योति आ जाए। उनके सभी असाध्य और अंधकारी रोग पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए। सभी प्रकार की महामारियां, मलेरिया सहित दूर कीजिए। सभी संक्रामक रोग जैसे कि जुकाम और बुखार उनसे दूर हो, उन्हें सुरक्षा दीजिए। सभी प्रकार के रोगाणुओं और विषाणुओं से 위암, 폐암, 간암 सभी पेट, फेफड़े, जिगर, छाती, यूट्रिन और आंतों के कैंसर से चंगा कीजिए। एड्स, लुकेमिया, दिमागी रक्तघात, उच्च रक्तचाप, धीमा रक्तचाप, मधुमेह, हृदय रोग, स्त्री रोग और तमाम प्रकार की सूजन और जलन दूर हो। पोलियो, लकवा, गठिया और हर्निएटेड डिस्क से उन्हें चंगा कीजिए। पेट दर्द, सिर दर्द और तमाम दूसरे दर्द गायब हो जाएं। 비롯한 모든 통증은 मिर्गी, स्वलिनता, उदासी, तंत्रिका रोग और दूसरी मानसिक बीमारियां उनसे दूर हो। सभी प्रकार के लकवे खुल जाएं। उठें, चलें और कूदें। 일어나 걷고 뛸지어다. 눈도 आंखें सामान्य देखने लगे, कान सामान्य सुनने लगे, अंधे देखने लगे, बहरे सुनने लगे और गूंगे बोलने लगे। 우리는 말할지어다. 각종 सभी प्रकार के दुर्घटना के दुष्प्रभाव से उन्हें चंगा कीजिए। उनकी टूटी हड्डियां जोड़ दीजिए। उन्हें जलन से ठीक कीजिए। 또 온전케 하옵소서. दहन संवेदना उनसे दूर हो, कोई दाग वहां न रह जाए। सभी प्रकार की नशे की लत से, जहर पदार्थ और उनके इस्तेमाल से साफ हो। 물과 독 मृतक कोशिकाओं, तंत्रिकाओं को फिर से जिला दीजिए। मृतकों को जिला दीजिए। 살아나며 죽은 자 उन्हें गर्भधारण की आशीष दीजिए। आप गर्भधारण की आशीष प्राप्त करने पाएं। 원합니다. यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ। शत्रु, दुष्ट और शैतान, हवाओं के सामर्थ्य के शासक, 공중 곳에 잡은 स्वर्गीय स्थानों की बुराई की सेनाएं और उनके दास दूर हो। 또 물러갈지니라. बुरी, अशुद्ध, झूठी, धोखे की और अलग करने वाली आत्माएं और सभी अंधकार के बल दूर हो। दुष्टता के बंधन खुल जाएं। अंधकार दूर हो, ज्योति आ जाए। 아버지 하나님 पिता परमेश्वर उन्हें ताकत दीजिए कि वे प्रार्थनाओं में पुकारें। पापों को दूर करने की उन्हें सामर्थ्य दीजिए और वे पवित्र हो जाएं। जब उनका प्राण समृद्ध होता है, सब बातों में वे भले चंगे रहें। उनके परिवारों में भी सुसमाचार का प्रचार हो। सभी दुर्घटना और विपत्तियों से पूरे सप्ताह भर उन्हें सुरक्षा दीजिए और आशीष दीजिए कि बिना समस्या के एक समृद्ध जीवन वो जी सके। पवित्र आत्मा के अग्नि में बाड़े में स्वर्गीय सेना, स्वर्गदूतों और अपनी धधकती आंखों से अपने सभी बच्चों को, उनके घर, कार्यशाला और व्यापारों को सुरक्षा दीजिए। विद्यार्थियों को बुद्धि और समझ दीजिए। जोश और जुनून, मेहनत से पढ़ाई करने के लिए उन्हें दीजिए। संसारिक चीजों से उन्हें बचाएं और परमेश्वर को और भी जुनून के साथ वो प्रेम कर सकें। चाहे आपके बच्चे खाएं, पिएं या जो कुछ भी करें, इन सब में वो अपना जीवन पिता परमेश्वर आपको महिमा देते हुए जीने पाएं। 나는 하나님을 वे जीवित परमेश्वर की गवाही ये कहकर देने पाएं कि मैं परमेश्वर से मिला हूँ, मैंने परमेश्वर का अनुभव किया है, उससे उत्तर और आशीषें प्राप्त किए हैं। पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद। सारी महिमा केवल आपको मिले। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। आमीन।